हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के इंटर कॉलेज जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें हम बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बात करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज थे कि सर हमारे BA में जो सब्जेक्ट है मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं LT ग्रेड भर्ती के लिए। तो आपका मन में जितना भी डाउट है मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि 2018 में जो LT ग्रेड की वैकेंसी हुई थी उसमें वेटिंग लिस्ट जारी करना होने वाला है, क्योंकि कुछ पोस्ट जो है रिक्त बच गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि UPPSC के द्वारा कोई भी नियम 2018 में नहीं लगाया गया था कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट की जो नियम है 2021 में लगाया गया है। जहाँ तक GIC लेक्चरर के जो PGT की परीक्षा हुआ था उसमें भी ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि परीक्षा हो जाने के बाद 2021 में ये नियम लगा है। तो जो आगामी जो भर्ती आने वाली है LT ग्रेड की उसमें ये वैकेंसी नियम लगेगा। तो जो लोग वहाँ पे 2018 में असफल हो चुके हैं उन लोगों के लिए सुनहरा चांस है, क्योंकि ये वैकेंसी 8166 पोस्ट पर आने वाली है और ये वैकेंसी दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में आ जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, तो ये वैकेंसी दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में आएगी, क्योंकि लास्ट वीक में आपको पता है कि आचार संघ लागू होगा। 2022 में चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से फॉर्म भराने के बाद से ये प्रक्रिया जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 8166 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। तो आपका मन में जितने भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा, और जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर देंगे, तो मैं 2 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ LT ग्रेड का कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, कब आएगी। तो आप वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। और यहाँ पे तो माध्यमिक कॉलेजों में होगी भर्ती, यानी कि माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8166 शिक्षकों की भर्ती। तो इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बिल्कुल यही कट ऑफ था पेपर का, इसमें मैं एक वीडियो बनाया हूँ। और यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शैक्षिक आर्द्रता क्या, यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए आपको LT ग्रेड में अप्लाई करने के लिए। तो पहले मैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होगा तो आप एलिजिबल रहेंगे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए और संस्कृत विषय के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर इंटरमीडिएट में संस्कृत है और BA में आप हिंदी पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपका BEd होना चाहिए। BEd कंपलसरी है, BTC कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हमारा BA में हिंदी तो है लेकिन संस्कृत इंटर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं उन लोगों से बता दूं कि एकल सब्जेक्ट से आप संस्कृत से इंटर कर लीजिए, आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बोलते थे कि सर हम संस्कृत विद्यालय से इंटरमीडिएट किए हुए हैं, तो बिल्कुल मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। तो आपका BA में हिंदी है और आप संस्कृत के साथ कोई उत्तर माध्यमिक या पूर्व माध्यमिक पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं कि आप इसमें भी आपको कंपलसरी होगा BEd। आप संस्कृत से इंटर या संस्कृत विद्यालय से आप इंटर किए हुए हैं तब भी आपका BEd होना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, अंग्रेजी सब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी में आप स्नातक किए हुए हैं तो देखिए यहाँ पर भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक किए हुए हैं या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़े हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में आपका BEd होना जरूरी है। तो इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे गणित वाले विद्यार्थी बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर हम BA में गणित पढ़े हुए हैं तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप BSc गणित से किए हैं, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आप BA भी गणित से किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और BSc भी मैथ से किए हुए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, कोई भी एक डिग्री होना चाहिए स्नातक में, और साथ में BEd कंपलसरी है, BTC वाले एलिजिबल नहीं है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विज्ञान सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो विज्ञान सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विज्ञान सब्जेक्ट में आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो भारत में यहाँ पे देखिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक डिग्री या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री। तो फ्रेंड्स, आप BSc कर रहे हैं तो आपका भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है तो बिल्कुल आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपका BEd डिग्री होना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अलग सब्जेक्ट के बारे में कि अलग अलग सब्जेक्टों की क्या यहाँ पे जो है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले। बहुत सारे विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में कन्फ्यूज होते हैं कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान सोशोलॉजी के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर हमारा BA में सोशोलॉजी सब्जेक्ट है तो क्या मैं सोशोलॉजी सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर सकूँगा। तो बिल्कुल नहीं, आपका सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करने के लिए आपने देखिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र
विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक डिग्री होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आप स्नातक में आप इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आप इन्हीं में से किसी भी 2 सब्जेक्ट से आप स्नातक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल सोशियोलॉजी से फॉर्म, यानी सामाजिक विज्ञान से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपका इतिहास भूगोल हो, या इतिहास राजनीति शास्त्र हो, चाहे इतिहास भूगोल हो, चाहे इतिहास अर्थशास्त्र हो, या अर्थशास्त्र आपका राजनीति हो, चाहे अर्थशास्त्र भूगोल हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका है बीए में और 2 ईयर यानी कि 2 ईयर तक पढ़े हैं, 2 ईयर तक पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। 3rd ईयर तक पढ़े हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। 2 ईयर तक भी पढ़े हैं तो बिल्कुल आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिल्कुल आप अप्लाई सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कर पाएंगे और साथ में बीएड होना जरूरी है। यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर में यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर में जो है यहाँ पे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है, तो आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए, यहाँ बीएससी कंप्यूटर अनुप्रयोग में होना चाहिए, या कंप्यूटर में एप्लीकेशन के स्नातक, यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए, या नीलिट से ए स्तर के पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। और भारत में किसी मान्यता प्राप्त, यानी कि आपका बीएड भी इसमें कंपलसरी है, यानी कि आप बीटेक या बीई किए हुए हैं, कंप्यूटर से अप्लाई करना पड़ा कंप्यूटर सीखे के लिए, तो आपका बीटेक भी इसमें अनिवार्य मांगा गया है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे उर्दू के लिए बात करें कि उर्दू में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका उर्दू होना जरूरी है। 2 ईयर या 3 ईयर तक तो आप बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, और साथ में बीएड भी जरूरी है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे उर्दू सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर विज्ञान यानी कि जीव यानी जो बायोलॉजी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है टीजीटी पीजीटी में कन्फ्यूज थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई करे थे फॉर्म और ज्वाइनिंग लेटर आयोग के द्वारा बाहर कर दिया गया था। तो जीव विज्ञान के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक डिग्री होना जरूरी है। तो आपका जूलॉजी है, साइंस से पढ़ रहे हैं, तो आपका वनस्पति विज्ञान है, तो आप बिल्कुल बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और साथ में बीएड होना कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके मन में जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर दीजिएगा। 2 घंटे के अंदर आप मैं रिप्लाई दे दूँगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी भी सब्जेक्ट से आप एनी वन सब्जेक्ट जो भी हो, जो भी डाउट आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर दीजिए। मैं यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा कमेंट बच्चों को देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगा। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है संस्कृत के लिए, तो संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए, और साथ में बीएड होना जरूरी है। और यहाँ संस्कृत के लिए मैं आपको से बात बता दूँ कि संस्कृत के लिए जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शास्त्रीय की डिग्री करते हैं, ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो वाराणसी में जो यूनिवर्सिटी है, उससे भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं संपूर्णानंद से यूनिवर्सिटी से जो साहित्य की डिग्री लेते हैं, तो उसमें ये देखना होगा कि बीए में आपका साहित्य है कि नहीं। साहित्य होगा यानी कि लिटरेचर संस्कृत होगा तो अभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो संपूर्णानंद से संस्कृत विद्यालय से पढ़े हुए हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे, साथ में बीएड होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर कला सब्जेक्ट के लिए, तो कला सब्जेक्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों का मतभेद रहता है। तो कला सब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विषय या ललित कला के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि सर हमको जो है प्राविधिक कला से हम स्नातक किए हैं तो क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो प्राविधिक कला से टीजीटी पीजी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में मांगा गया था उसमें मांगा गया था, और इसमें एलटी ग्रेड में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कला सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट से आपका स्नातक में कला होना चाहिए या ललित कला होगा, तो आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे साथ में बीएड होना जरूरी है, या कि टीजीटी पीजीटी में बीएड होना जरूरी नहीं था कला सब्जेक्ट के लिए। बस ऐसे आप प्राविधिक कला और ललित कला पढ़े हुए हैं तो आपका बीएड जरूरी नहीं था, लेकिन एलटी ग्रेड में बीएड कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर संगीत सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर संगीत भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री। आपके यहाँ पे संगीत है, आप ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, और भी यहाँ पे आपका योग्यता है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो भी योग्यता आपके पास है, तो यानी कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीएड संस्कृत में नहीं लगेगा, आपका बीएड संस्कृत में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आपका बीएड है तो ठीक है, नहीं है तो अभी आप संस्कृत से आप एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और वाणिज्य विभाग की यहाँ पे बात करूँ तो ये देखिए, वहाँ पे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स के लिए क्या है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में वाणिज्य के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए, और साथ में बीएड अनिवार्य, यानी कि आप कॉमर्स किए हैं, बीकॉम या एमकॉम भी किए हुए हैं, तो बीकॉम करने के बाद एमकॉम होता है, तो बीकॉम किए हुए हैं साथ में आपका बीएड है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वाणिज्य के लिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की बात करें तो शारीरिक शिक्षा में देखिए यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी दिया गया है। तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी कि
शारीरिक शिक्षा से आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए, साथ में यानी कि बीपीएड होना चाहिए। बीएड नहीं बीपीएड मांगा गया है, तो आप यहाँ पे बीपीएड हैं तो आप स्नातक यानी कॉमन यहाँ पे स्नातक है, आप स्नातक किए हैं। जरूरी नहीं कि शारीरिक शिक्षा से ही आप स्नातक किए हैं, आप शारीरिक शिक्षा से आप स्नातक किए हैं तो ठीक है, या स्नातक किए हैं और साथ में बीपीएड किए हैं तो ठीक है। यहाँ पे बीएड जरूरी नहीं है, बीपीएड है तो आप अप्लाई कर पाएंगे शारीरिक शिक्षा के लिए। यहाँ पे गृह विज्ञान के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे गृह विज्ञान में देख सकते हैं, गृह विज्ञान में भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो गृह विज्ञान में किसी सब्जेक्ट से सब कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जाता है। आपका स्नातक में गृह विज्ञान है और तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसके साथ में बीएड यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, तो साथ में आपका बीएड भी होना जरूरी है। तो आप गृह विज्ञान से स्नातक किए हुए हैं और साथ में आपका बीएड है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके फ्रेंड्स, अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैथ यानी कि मैथ, यहाँ थोड़ा अच्छे से मैं लिख दूँ, मैथ, संस्कृत और आपका गृह विज्ञान, ये जो गृह विज्ञान है, और अंग्रेजी इंग्लिश के लिए कोई भी सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये खुद एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो खुद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसी सब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता है। हिंदी को संस्कृत से सहारा लेना पड़ता है, या कि इंटर में संस्कृत होना चाहिए। और आपका देख लें कि साइंस में आपका जो है भूगोल और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होगा तब आप साइंस से अप्लाई करेंगे, और जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान होगा तो आप बायोलॉजी से अप्लाई कर पाएंगे। और संगीत के लिए आपका बिल्कुल एक सब्जेक्ट से आप संस्कृत स्नातक किए हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्टों के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि आप अलग सब्जेक्ट में बनाया जाएगा। आपका जो भी स्नातक में पढ़े हुए हैं तो आप समझ में आ गया तो ठीक है, दोबारा वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको आसानी से कमेंट बॉक्स में समझाने की कोशिश करूँगा और 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।